एमवे का नाम आपने हो सकता है सुना हो और ये जो लोगो है एमवे का ये भी हो सकता है आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा हो, लेकिन अचानक से एमवे आखिर इतना चर्चाओं में क्यों है। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शर्मा, आप देख रहे हैं zbiz.com और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमवे का बिजनेस मॉडल और कैसे एमवे मल्टी लेवल मार्केटिंग को चैनलाइज कर रेवेन्यू जनरेट करता है। ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि एमवे अचानक से चर्चाओं का विषय क्यों बन गया। दरअसल ईडी द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में एमवे के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि एमवे के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जबकि अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हैं जो कि सेम प्रोडक्ट्स को काफ़ी कम प्राइसेस में मार्केट में देते हैं। अब अगर आप एमवे का मेंबर बनना चाहते हैं, इसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदने होते हैं। अब जाने अनजाने में लोग ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन इसके पीछे लोगों की साइकोलॉजी ये नहीं होती है कि वो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, बल्कि उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि वो एमवे का पार्ट बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और रिच होना चाहते हैं। इसके लिए जो प्रीवियस मेंबर्स होते हैं उनको कमीशन भी मिलता है और ये जो कमीशन है कहीं ना कहीं ये ही इन प्रोडक्ट्स के महंगे होने में एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी देता है। तो ऐसी सारी कंट्रोवर्सीज़ का पार्ट जो है वो फिलहाल एमवे बना हुआ है और यही रीज़न है कि एमवे फिलहाल काफ़ी चर्चाओं में भी है। चलिए जानते हैं एमवे की हिस्ट्री के बारे में। अमेरिकन वे के एक्सप्रेशन पर फॉर्म हुआ नाम एमवे जो है वो टॉप परफॉर्मिंग बिजनेसेस में शामिल रह चुकी है, बल्कि फोर्ब्स मैगजीन में फीचर भी की जा चुकी है इसी चीज़ के लिए। फिलहाल जो एमवे का बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग पर ही बेस्ड है। थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पहुंचते हैं साल 1959 यानी कि 1959 में, जबकि दो बहुत अच्छे दोस्त रिचर्ड और जे वैन जो है वो न्यूट्रलाइट कंपनी में साथ में काम किया करते थे। दोनों ने ये ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्ट को बेचने से जो कमाई होती है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन साथ में जो नए मेंबर्स हैं उन्हें जब वो न्यूट्रलाइट कंपनी से इंट्रोड्यूस करा रहे थे, इसके द्वारा जो उन्हें कमीशन मिलता था ये भी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती थी। ऐसा दोनों ने ही ऑब्जर्व किया। इसे हम आज के समय में कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ दो बहुत अच्छे दोस्त रिचर्ड और जे ने 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया। 1958 में उन्होंने एमवे एसोसिएशन को खड़ा किया और कुछ ही समय बाद उन्होंने न्यूट्रलाइट को भी एक्वायर कर लिया, जिसमें दोनों कभी साथ काम किया करते थे। आज के समय की बात करें तो एमवे 8 से 10 बिलियन डॉलर का सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है और इसी के साथ अमेरिका की लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनीज में भी इसका नाम शुमार है। आप समझते हैं एमवे कैसे पैसे बनाता है, हाउ एमवे मेक्स मनी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस। तो एक बात और आपको यहाँ पर जाननी है कि एमवे के जो सेलर्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर या डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि उनको कहा जाता है एमवे बिजनेस ओनर्स। अब अगर कोई व्यक्ति एमवे बिजनेस ओनर बनना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। ये अलग अलग देशों के हिसाब से ये जो फीस है वो भी अलग अलग होती है। दूसरा है सेल्स। अब जो एमवे है वो करीब 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है और मोस्ट ऑफ जो इसका रेवेन्यू है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स की सेल से जनरेट होता है थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब जो एबीओज हैं यानी कि एमवे बिजनेस ओनर्स हैं वो 3 तरह से पैसा कमाते हैं। पहला, प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेच करके। दूसरा, जब वो हाई वॉल्यूम सेल करते हैं तो उनको बोनस के तौर पर पैसा दिया जाता है। तीसरा, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो इंसेंटिव की मदद से भी वो पैसा बनाते हैं। अब अगर हम इनकी प्रोडक्ट्स और सेल की बात करें तो इनकी जो न्यूट्रिशन और वेलनेस प्रोडक्ट हैं वो टोटल सेल में करीब 52% का पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और ब्यूटी और पर्सनल प्रोडक्ट जो हैं वो करीब 26% का कंट्रीब्यूशन इनकी टोटल सेल में करते हैं। अब एमवे के कस्टमर सेगमेंट को समझते हैं। एमवे के जो दो पार्ट हैं, एक तो हुए एबीओज यानी कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एमवे बिजनेस ओनर्स हैं वो, और दूसरे हुए कंज्यूमर्स। जो एबीओज हैं वो अपने वर्किंग टाइमिंग जो है वो डिसाइड करते हैं और अपना पोटेंशियल जो है वर्किंग पोटेंशियल वो तय करते हैं। इसके अलावा जो भी कमीशन होता है उसके थ्रू वो पैसा अर्न कर सकते हैं। कंज्यूमर्स की नज़र से देखा जाए तो वो एमवे को एक ट्रस्टफुल ब्रांड की तरह लेते हैं। अब अगर एमवे की नेटवर्किंग को समझें तो हम इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होगा यानी कि एबीओज, एमवे बिजनेस ओनर्स जो होगा वो। दूसरा, एमवे की वेबसाइट और इसका ऐप। और तीसरा, सोशल नेटवर्क। अब एक नज़र डालते हैं एमवे की स्ट्रेंथ्स पर। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ तो इसकी ये है कि ये अमेरिका की लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है और करीब 80 देशों में अप्रॉक्स 3 मिलियन बिजनेस ओनर्स रखती है ये अपने पास। दूसरी इसकी स्ट्रेंथ ये है कि इसके जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं वो बच्चों से लेकर बूढ़े तक हैं, यानी कि बेबीज़ और एल्डरली दोनों ही प्रोडक्ट एमवे बनाती है। अब तीसरी इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो एशिया पैसिफिक फ्रॉस्ट एंड सलिवन और लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन जैसे जो अवार्ड्स हैं वो एमवे को मिले हुए हैं। तो कंपनी की जो चौथी यानी कि 4th स्ट्रेंथ है वो ये हुई कि काफ़ी सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर होते हैं, जैसे कि होम केयर, पर्सनल केयर, गिफ्ट्स कैटलॉग और भी कई सारे।
तो ये भी एक कंपनी की स्ट्रेंथ है। और पांचवी और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो होल्ड करती है अपने आप में। अब एक नज़र डालते हैं एमवे की वीकनेसेस पर। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो केवल डायरेक्ट सेलर्स यानी कि बिजनेस ओनर्स जो हैं वो या फिर ऑनलाइन सेलर्स के थ्रू ही एक्वायर किए जा सकते हैं, तो इससे कंपनी का मार्केट शेयर कम होता है। अब दूसरी इसकी वीकनेस हम ये भी कह सकते हैं कि एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हैं, तो इसका जो टारगेट मार्केट है वो इवेंचुअली लग्जरी कैटेगरी में चला जाता है। तीसरी कंपनी की एक वीकनेस ये भी हो सकती है कि कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग के लिए किसी भी तरह के टीवी या फिर मास मीडिया पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ एड्स जो हैं उसी पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अब अगर आखिर में सभी एंगल्स को कंक्लूड किया जाए तो एमवे का जो बिजनेस मॉडल है वो हमेशा से कंट्रोवर्सीज में रहा है, हमेशा से चर्चाओं का विषय रहा है, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो पिरामिड मॉडल से कनेक्ट किया जाता है। पिरामिड मॉडल क्या होता है? जहाँ पर कंपनीज बस नए लोगों को रिक्रूट कर ही रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लेती हैं। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि वो पिरामिड मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं, वो प्रॉपर बिजनेस हायरार्की को फॉलो करते हैं। तो ये था आसान शब्दों में एमवे कंपनी का बिजनेस मॉडल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए zbiz.com। नमस्कार।